नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश अब सिर्फ भारत का हृदय स्थल ही नहीं बल्कि धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों का जिस तेजी से विकास हुआ है उसने देश विदेश के श्रद्धालुओं को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित किया है। उज्जैन से ओंकारेश्वर तक, अमरकंटक से चित्रकूट तक आस्था के केंद्र अब पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बाबा महाकाल का महालोक का जो आनंद आया तो ओंकारेश्वर का क्यों नहीं आना चाहिए। सबकी बेहतरी हो, सब आनंद में रहे, सबके सुख वैभव में वृद्धि हो, कष्ट मिटे, पता लगे भगवान का आशीर्वाद। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सत्ता संभालते ही धार्मिक पर्यटन को विकास का मजबूत आधार बनाया। सबसे बड़ा उदाहरण उज्जैन का श्री महाकाल लोक। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास विकसित यह भव्य कॉरिडोर अब श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ दर्शन स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। नतीजा ये कि उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सरकार का फोकस केवल एक शहर तक सीमित नहीं है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी महालोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। घाटों का सौंदर्यीकरण, पैदल मार्ग, श्रद्धालु सुविधाएं और कनेक्टिविटी सब कुछ नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर को जोड़ने वाला ओंकार सर्किट धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दे रहा है। यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाएं, बेहतर सड़क नेटवर्क और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं शुरू की। इससे बुजुर्ग और दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। अमरकंटक, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर जैसे आस्था केंद्रों में भी आधारभूत सुविधाओं का विकास, धर्मशालाएं, पार्किंग और रोपवे जैसी परियोजनाएं धार्मिक पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है। मेरा नाम पल्लवी मिश्रा है और मैं दुबई से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है दर्शन के लिए। सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। थोड़ा भीड़ है बिकॉज अभी छुट्टियां चल रही हैं। बट प्रशासन ने और जो पंडित जी हैं सबने ही बहुत ही शांतिपूर्वक दर्शन करने में मदद की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हर माता यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है और जो हमारे रैंप में आ जाता है वो 2 से 2.5 दर्शन हो रहे हैं और उनके सुविधाओं के लिए पानी की सुविधाएं हैं और जो भी जरूरी चीजें उनकी व्यवस्था पूरी है और दर्शनार्थी खुश होकर जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बाबा महाकाल का महालोक का जो आनंद आया तो ओंकारेश्वर का क्यों नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे 4 मंत्री माननीय यहाँ मौजूद हैं, सबके 5 मंत्री हैं। आप सबकी मौजूदगी से हमने निर्णय किया है कि जैसे बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया ऐसे सिंहस्थ पहले ओंकारेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में, दुनिया में अलग अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए बाबा महाकाल के समान ओंकारेश्वर का भी महालोक बनाने का निर्णय हमने किया है। पहले दर्शन में बहुत दिक्कत होती थी, अब व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। धार्मिक पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। होटल, टैक्सी, गाइड और छोटे व्यापार फल फूल रहे हैं। आस्था के साथ साथ धार्मिक गतिविधियों को भी गति मिली है। आने वाले वर्षों में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन और भी ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है।
राज्य सरकार भी इस अभियान में हर संभव सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पर्यटन विकास को रोजगार से जोड़ा है। पर्यटन बढ़ता है तो लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि देश में पर्यटन क्षेत्र बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इसमें मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। गत वर्ष धार्मिक पर्यटन के लिए देश में सर्वाधिक पर्यटकों ने मध्य प्रदेश को ही चुना। रानी रूपमती महल है, ये जहाज महल है, बाज बहादुर महल है, और जामा मस्जिद है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। वहाँ पे भी एंशिएंट टाइम के सारी नक्काशी, उस समय का जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए होता है। बहुत खूबसूरत है मांडव, सिटी ऑफ जॉय, रियली इट्स अ सिटी ऑफ जॉय। जो अब तक नहीं आ पाए हैं उनसे क्या आप अपील करेंगे? मांडव आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जो न्यू जनरेशन है उन लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे जो पुराने समय के राजा महाराजा थे उस समय भी कितने अच्छे से स्ट्रक्चर्स बना लेते थे। बड़े बड़े पत्थरों से इतना अच्छा काम किया हुआ है, इतनी प्यारी नक्काशी की हुई है, हर जगह हाथ से किया हुआ काम है, बहुत ब्यूटीफुल है मांडव। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं मांडू क्यों आया हूँ। हमारी अभी ही शादी हुई थी रिसेंटली कुछ समय पहले, और मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन था कि हम कपल से आए यहाँ पे। मैंने काफी समय से इस जगह को होल्ड कर रखा था, और काफी खूबसूरत और बढ़िया जगह है ये। और साल का आखिरी दिन है तो परिवार के साथ आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए। अभी हमने जहाज महल देखा है, फिर इसके बाद रानी रूपमती महल जाएंगे, और आगे जो भी महल आ रहे हैं काकड़ा को देखें। हाँ, जामा मस्जिद देखी थी। मांडव एक बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही शांत, एकदम ऐसी जगह है जो हमें हर बार यहाँ पर खींच लाती है। और मैं बचपन से ही मांडव घूमती आ रही हूँ, जब से मैं छोटी सी थी तब से हम ये जगहों पे बहुत बार आ चुकी हूँ मैं। और आज का साल का आखिरी दिन है और आज भी हम मांडव ही आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो अनुभव होता है वो हम लोगों को फील करना था, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ इतने ऐसी जगह है जो लोगों ने नहीं देखी है, और वो इतनी सुंदर है कि लोगों को देखनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा, ऐसे कहते हैं ना, हिडन जेम है, बहुत ही सुंदर है वो, पर लोगों को पता ही नहीं है। मांडव हम लोग कई बार आ चुके हैं, और चूंकि इंदौर में रहते हैं तो इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अब इंदौर की जिंदगी बहुत व्यस्तता भरी, भीड़ भाड़ वाली होती है। जितनी शांति और सुकून यहाँ मांडव में मिलता है, वो चाहे हम एक दिन के लिए आए, कई बार तो हम 5-5, 6-6 दिन के लिए भी आके गए, और पूरा मांडव को हमने एक्सप्लोर किया। तो जितना यहाँ पे शांति है, और जो एक गांव का एक टिपिकल जो माहौल है किसी भी हिल स्टेशन का या उसका, वो बहुत ही अच्छा है। बार बार यहाँ आने के लिए मन करता है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पर इसका बहुत नाम सुन रखा था मैंने। ये हिस्टोरिकल पैलेस है, बहुत शांत है और बहुत फेमस है ये रानी रूपमती और बाज बहादुर को लेकर के। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लोर किया जाए, और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत शांत और बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। अभी मैं और भी इसको देखूंगा नजदीक से, और इसके बारे में पढ़ूंगा विस्तृत रूप से, पर मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लगा और समझ में आ रही है मुझे। नहीं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छी पब्लिक है, यहाँ की जनता बहुत ही अच्छी, सपोर्टेबल है। और मुझे अभी 45 मिनट्स हुए हैं, और अभी शाम तक मैं यहाँ रहूंगा और देखूंगा, मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा इसको। और अभी तक तो जो देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है ये। शासन प्रशासन की नीतियों को देखते हुए और सनातन धर्म का जो इस समय एक नया प्रचार चल रहा है, उसको देखते हुए इस बार काम किया हम लोगों। इस बार बहुत सात्विक रूप में हम लोग नया वर्ष मना रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों का, बच्चों का, खेल भी लाए हैं, लकी ड्रॉ भी लाए हैं, गाने बजाने भी लाए हैं, और बाकी डिफरेंट कई प्रकार के व्यंजन भी हम लोगों ने, अलग अलग देश विदेश के व्यंजन भी लगाए। नव वर्ष के मौके पर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो जिनके ठहरने के यहाँ विभिन्न होटल संसाधन भी है, और धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस आधार को हम लोग मानते हुए उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं, एवं विशेष आयोजन किए जाते हैं। और विशेष आयोजन के साथ साथ धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम लोग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार की नीतियों और योजनाओं ने मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूत किया है। आस्था, विकास और रोजगार तीनों का संगम आज मध्य प्रदेश की नई पहचान बनता जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बाबा महाकाल का, महालोक का जो आनंद आया, तो ओंकारेश्वर का क्यों नहीं आना चाहिए।